बैंक आपको हर महीने सैलरी दे सकता है? क्या आपको रिटायरमेंट के बाद या बिना नौकरी किए हर महीने एक फिक्स्ड इनकम चाहिए? अगर आपके पास कुछ पैसे बैंक में पड़े हैं तो आप चाहते हैं कि हर महीने बिना कोई मेहनत किए आपके अकाउंट में एक फिक्स रकम आती रहे, तो आज की ये जानकारी आपके लिए बहुत काम आने वाली है। क्योंकि बहुत सारे लोग एफडी तो करवाते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि एफडी से सिर्फ मैच्योरिटी पर ही पैसा नहीं मिलता। कुछ ऐसी एफडी भी होती हैं जिनमें बैंक आपको हर महीने कमाई करके देता है, और ऐसी ही एक स्कीम पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी आपके लिए लेकर आया है, जिसे मंथली इनकम फिक्स डिपॉजिट भी कहा जाता है। आसान भाषा में समझे तो आप एक बार पैसा जमा करते हैं और उसके बाद बैंक उस पर मिलने वाला ब्याज हर महीने आपके खाते में भेजता रहता है। अब बात करें ब्याज दरों की, तो 3 करोड़ रुपए से कम की जमा राशि पर पीएनबी फिलहाल सामान्य ग्राहकों को 3% से लेकर 6.60% सालाना तक का ब्याज दे रहा है। वहीं अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आपको सामान्य ग्राहकों के मुकाबले 0.50% अतिरिक्त ब्याज का फायदा भी मिलता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर कितने रुपए जमा करने पर हर महीने कितनी कमाई होगी, और क्या ये एफडी आज के समय में आपके लिए फायदेमंद भी है या नहीं। वीडियो में आगे हम पूरा हिसाब किताब आसान भाषा में समझेंगे, इसीलिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए और बॉस वाला हिंदी को अभी फॉलो कर लीजिए और सब्सक्राइब भी। मैं आस्था आप लोगों के साथ, नमस्कार। अब अगर आप पीएनबी की मंथली इनकम एफडी में निवेश करने की सोच रहे हैं तो कुछ महत्वपूर्ण बातें पहले से जान लेना बहुत जरूरी है। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। सबसे पहली चीज, नॉन क्यूमुलेटिव ऑप्शन आखिर क्या है। सबसे पहले एक बहुत जरूरी बात समझ लीजिए, हर महीने पैसे पाना चाहते हैं तो एफडी खोलते समय आपको नॉन क्यूमुलेटिव ऑप्शन चुनना होगा, क्योंकि क्यूमुलेटिव एफडी में ब्याज हर महीने नहीं मिलता, बल्कि वो एफडी में जुड़ता रहता है और मैच्योरिटी पर एक साथ मिलता है। वहीं नॉन क्यूमुलेटिव एफडी में आपका मूल पैसा जो है बैंक में जमा रहता है, लेकिन उस पर मिलने वाला ब्याज हर महीने आपके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आपके 10 लाख रुपए की एफडी आपने करवाई है और उस पर 6.5% सालाना ब्याज मिल रहा है, तो साल भर में लगभग 65,000 रुपए ब्याज बनेगा। ये रकम एक साथ मिलने की बजाय हर महीने लगभग 5,000 से 5,500 रुपए के आसपास आपके खाते में आती रहेगी। इसीलिए जो लोग नियमित मासिक आय चाहते हैं उनके लिए ये विकल्प काफी उपयोगी माना जाता है। अब दूसरा, मंथली पेमेंट पर ब्याज थोड़ा कम क्यों मिलता है। अब यहाँ एक ऐसी बात है जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। पीएनबी ब्याज की गणना तिमाही यानी क्वार्टरली आधार पर करता है, लेकिन जब आप मंथली इनकम ऑप्शन चुनते हैं तो बैंक आपको हर महीने ब्याज देना शुरू कर देता है। चूंकि बैंक आपको पैसा तय समय से पहले दे रहा होता है, इसीलिए वो ब्याज पर थोड़ा डिस्काउंट लागू करता है। आसान भाषा में समझे तो यदि वही पैसा एफडी में पड़ा रहता तो उस पर आगे भी ब्याज मिलता रहता, लेकिन जब बैंक हर महीने आपको ब्याज निकाल कर देता है तो कंपाउंडिंग का फायदा कम हो जाता है। उदाहरण के लिए 6.5% ब्याज वाली एफडी में आपको मिलने वाली मासिक आय साधारण गणना के मुकाबले थोड़ी कम हो सकती है, इसलिए मंथली इनकम एफडी का फायदा नियमित कैश फ्लो है, जबकि बदले में आपको थोड़े से कंपाउंडिंग बेनिफिट का त्याग करना पड़ता है। सीनियर सिटीजन को क्या अतिरिक्त फायदा मिलता है? अगर आपकी उम्र 60 साल या उससे अधिक है तो पीएनबी आपको सामान्य ग्राहकों की तुलना में अतिरिक्त ब्याज का फायदा देता है। 60 से 80 साल की आयु वाले सीनियर सिटीजन को आमतौर पर 0.50% अतिरिक्त ब्याज मिलता है, जबकि 80 वर्ष से अधिक उम्र वाले सुपर सीनियर सिटीजन को कुछ अवधियों में इससे भी बेहतर दरें मिल सकती हैं। उदाहरण के लिए, यदि सामान्य ग्राहक को किसी एफडी पर 6.5% ब्याज मिल रहा है तो सीनियर सिटीजन को उसी एफडी पर लगभग 7% ब्याज मिल सकता है। सुनने में आधा प्रतिशत ज्यादा नहीं लगता, लेकिन बड़े निवेश पर इसका असर काफी बड़ा होता है। मान लीजिए किसी सीनियर सिटीजन ने 20 लाख रुपए की एफडी करवाई है, तो सिर्फ अतिरिक्त मतलब 0.50% ब्याज की वजह से सालाना लगभग 10,000 रुपए ज्यादा कमाए जा सकते हैं। यही कारण है कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह योजना और भी ज्यादा आकर्षक बन जाती है। अब चौथा, फोर्थ नंबर, प्री मैच्योर विड्रॉल पर क्या होगा। अब मान लीजिए आपने एफडी करवा ली, लेकिन कुछ महीनों बाद अचानक पैसों की जरूरत पड़ गई और आपको एफडी समय से पहले तोड़नी है।
अच्छी बात यह है कि पीएनबी प्री मैच्योर विड्रॉल की सुविधा देता है, यानी आप मैच्योरिटी से पहले भी एफडी बंद कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ एक पेनल्टी भी जुड़ी होती है। आमतौर पर बैंक लागू ब्याज दर पर लगभग 1% तक की कटौती कर सकता है। उदाहरण के लिए, यदि आपकी एफडी पर 7% ब्याज मिल रहा है और आपने उससे पहले ही उसे तोड़ दिया, तो बैंक संबंधित अवधि की लागू ब्याज दर के आधार पर गणना करेगा और उस पर लगभग 1% की पेनल्टी लगा सकता है। ऐसे में आपको प्रभावी रूप कम ब्याज मिल सकता है। इसलिए एफडी में हमेशा वही पैसा निवेश करना चाहिए जिसकी निकट भविष्य में आवश्यकता पड़ने की संभावना थोड़ी कम हो, ताकि पेनल्टी के कारण आपके रिटर्न पर असर बिल्कुल ना पड़े। तो कुल मिलाकर पीएनबी की मंथली इनकम एफडी उन लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकती है जो अपने निवेश को सुरक्षित रखते हुए हर महीने एक नियमित आय प्राप्त करना चाहते हैं। हालांकि निवेश करने से पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि मंथली इनकम पाने के लिए नॉन क्यूमुलेटिव ऑप्शन चुनना होगा। मासिक भुगतान की वजह से ब्याज में हल्की डिस्काउंटिंग हो सकती है, सीनियर सिटीजन्स को अतिरिक्त ब्याज का लाभ मिलता है और समय से पहले एफडी तोड़ने पर पेनल्टी भी लग सकती है। इसीलिए सिर्फ ब्याज दर देखकर निवेश करने की बजाय इन सभी बातों को ध्यान में रखकर फैसला लेना चाहिए। अब सवाल आता है कि अगर आप 1 लाख, 5 लाख या 10 लाख या 20 लाख रुपए की एफडी करवाते हैं, तो हर महीने आपके खाते में वास्तव में कितने रुपए आएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर हर महीने कितनी कमाई होगी? चलिए एक आसान उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपकी एफडी पर 6.60% सालाना ब्याज मिलता है। ध्यान रहे कि वास्तविक मासिक भुगतान बैंक के डिस्काउंटिंग मेथड की वजह से थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन समझने के लिए हम सामान्य गणना का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप 1 लाख रुपए की एफडी करवाते हैं तो 6.60% सालाना ब्याज दर के हिसाब से आपको लगभग 6,600 रुपए की सालाना ब्याज मिलेगा, यानी हर महीने करीब 550 रुपए की आय हो सकती है। वहीं अगर आपका निवेश 5 लाख रुपए है तो सालाना ब्याज लगभग 33,000 रुपए बनेगा, जो हर महीने करीबन 2,750 रुपए के बराबर है। इसी तरह 10 लाख तो एफडी पर सालाना लगभग 60,000 रुपए का ब्याज मिल सकता है, यानी हर महीने लगभग 5,500 रुपए की नियमित आय। और अगर 20 लाख की बात करें तो भैया सालाना ब्याज लगभग 1,32,000 रुपए तक पहुंच सकता है, जिसका मतलब है कि आपके खाते में हर महीने करीब 11,000 रुपए आ सकते हैं। हालांकि ये एक अनुमानित गणना है। वास्तविक मासिक भुगतान एफडी की अवधि, लागू ब्याज दर, सीनियर सिटीजन बेनिफिट और बैंक के डिस्काउंटिंग मेथड के आधार पर थोड़ा कम या ज्यादा हो सकता है। अब यहाँ एक और अच्छी बात समझ लीजिए। बहुत से लोगों को लगता है कि मंथली इनकम एफडी में हर महीने जो पैसा मिलता है वो उनके जमा किए गए पैसे में से कट कर आता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर महीने आपको सिर्फ ब्याज का पैसा मिलता है, जबकि आपका मूल निवेश यानी प्रिंसिपल अमाउंट जो होता है वो पूरी तरह से सुरक्षित रहता है। आपके 10 लाख रुपए की एफडी आपने करवाई है, बैंक आपको हर महीने लगभग 5,500 रुपए के आसपास ब्याज देता रहेगा, लेकिन आपके 10 लाख रुपए में से एक भी रुपया कम नहीं होगा। पूरा 10 लाख रुपए एफडी में जमा रहेगा और जब एफडी की अवधि पूरी हो जाएगी तो बैंक आपको आपका पूरा प्रिंसिपल अमाउंट यानी पूरे 10 लाख रुपए वापस कर देगा। यानी आसान भाषा में कहें तो इस स्कीम में आप हर महीने ब्याज की कमाई का फायदा उठाते हैं, जबकि आपका मूल पैसा सुरक्षित रूप से बैंक में जमा रहता है। यही वजह है कि कई रिटायर्ड लोग, पेंशनर्स और नियमित आय चाहने वाले निवेशक इस तरह की एफडी को पसंद करते हैं। अब सवाल आता है कि आखिर पीएनबी की इस मंथली इनकम एफडी में निवेश कौन कौन कर सकता है? तो अच्छी बात यह है कि ये स्कीम किसी एक खास वर्ग के लिए नहीं है। अगर आप भारत में रहने वाले एक सामान्य नागरिक हैं तो आप इसमें निवेश कर सकते हैं। अगर आपकी उम्र 60 साल या उससे ज्यादा है तो आप सीनियर सिटीजन की श्रेणी में आते हैं और आपको सामान्य ग्राहकों की तुलना में 0.50% अतिरिक्त ब्याज का फायदा भी मिल सकता है। इसके अलावा नाबालिग बच्चों के नाम पर भी एफडी करवाई जा सकती है। हालांकि उस स्थिति में माता पिता या फिर कानूनी अभिभावक जो है उनकी निगरानी जरूर होती है। सिर्फ व्यक्ति ही नहीं बल्कि HUF यानी हिंदू अभिभाजित परिवार, पार्टनरशिप फर्म, कंपनीज, क्लब्स, सोसाइटीज और शैक्षणिक संस्थान भी इस स्कीम में निवेश कर सकते हैं।
यहाँ तक कि अगर आप NRI यानी नॉन रेजिडेंट इंडियन हैं, तब भी आप अपने NRE या NRO खाते के माध्यम से PNB की इस FD में निवेश कर सकते हैं। यानी कुल मिलाकर चाहे आप एक सामान्य निवेशक हो, सीनियर सिटीजन हो, अपने बच्चे के लिए निवेश करना चाहते हो या किसी संस्था की ओर से पैसे निवेश करना चाहते हो, PNB की ये मंथली इनकम FD लगभग सभी प्रकार के निवेशक के लिए उपलब्ध है। अब बात करते हैं कि इस FD में निवेश शुरू करने के लिए आपको कम से कम कितने पैसे की जरूरत होगी। अच्छी बात यह है कि PNB की मंथली इनकम FD में निवेश करने के लिए आपको बहुत बड़ी रकम की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आप सिर्फ 1000 रुपए से भी FD शुरू कर सकते हैं। यानी अगर आप छोटे निवेशक हैं और धीरे धीरे सुरक्षित निवेश की शुरुआत करना चाहते हैं, तब भी ये विकल्प आपके लिए उपलब्ध है। वहीं दूसरी तरफ अधिकतम निवेश की कोई तय सीमा रखी गई नहीं है। इसका मतलब यह है कि आप अपनी जरूरत और वित्तीय क्षमता के अनुसार जितनी चाहे उतनी राशि FD में जमा कर सकते हैं। चाहे आप 10,000 निवेश करना चाहते हो, 1 लाख, 10 लाख या उससे भी ज्यादा, PNB इस पर कोई ऊपरी सीमा नहीं लगाता। यही वजह है कि यह स्कीम छोटे निवेशकों से लेकर बड़े निवेशकों और रिटायर्ड लोगों तक भी सभी के लिए एक लचीला विकल्प बन जाती है। अब एक बहुत जरूरी बात जिसके बारे में कई लोग FD करवाते समय बिल्कुल ध्यान नहीं देते, और वो है टैक्स। देखिए, PNB की मंथली इनकम FD से आपको जो ब्याज मिलता है वो पूरी तरह टैक्सेबल होता है। यानी बैंक से मिलने वाला ये ब्याज आपकी कमाई माना जाता है और इसे आपकी कुल आय में, मतलब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के तहत जोड़ा जाता है। इसके बाद आपकी टैक्स स्लैब के अनुसार उस पर टैक्स लगता है। इसके अलावा बैंक जरूरत पड़ने पर TDS यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स भी काट सकता है। फिलहाल अगर एक वित्तीय वर्ष में आपकी FD से मिलने वाला कुल ब्याज 50,000 से ज्यादा हो जाता है तो सामान्य ग्राहकों के लिए बैंक TDS काट सकता है। वहीं सीनियर सिटीजन के लिए यह सीमा 1 लाख तक की है। अगर आपने बैंक में अपना पैन कार्ड जमा किया हुआ है तो आमतौर पर 10% की दर से TDS काटा जाता है, लेकिन अगर पैन जमा नहीं है तो यह कटौती 20% तक भी पहुंच जाती है। इसलिए FD करवाते समय पैन अपडेट रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। हालांकि अगर आपकी कुल सालाना आय टैक्स योग्य सीमा से कम है, फॉर्म 15G या फॉर्म 15H जमा करके TDS कटने से बच सकते हैं। सामान्य नागरिक फॉर्म 15G जमा कर सकते हैं, जबकि सीनियर सिटीजन के लिए फॉर्म 15H का विकल्प उपलब्ध होता है। और अगर आपका उद्देश्य सिर्फ नियमित आय के साथ साथ टैक्स बचाना भी है तो आप PNB की टैक्स सेवर FD पर भी विचार कर सकते हैं। इस FD में निवेश करने पर आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत 1.5 लाख तक के निवेश पर टैक्स छूट मिल सकती है। लेकिन यहाँ एक बात याद रखिए, टैक्स सेवर FD में निवेश पर छूट जरूर मिलती है, लेकिन उससे मिलने वाला ब्याज फिर भी टैक्सेबल ही रहता है। यानी आसान भाषा में कहें तो FD से मिलने वाला ब्याज पूरी तरह फ्री नहीं होता। इसीलिए निवेश करने से पहले यह समझ लेना बहुत जरूरी है कि आपके हाथ में आने वाले वास्तविक कमाई आपकी टैक्स स्थिति पर भी निर्भर करती है। हालांकि ये FD हर किसी के लिए सही विकल्प नहीं है। अगर आपको हर महीने नियमित आय की जरूरत नहीं है और आप अपने पैसे को लंबे समय तक बढ़ाना चाहते हैं तो मंथली इनकम FD शायद आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प ना हो, क्योंकि इसमें ब्याज हर महीने आपके खाते में आ जाता है, जिससे कंपाउंडिंग यानी ब्याज पर ब्याज का पूरा फायदा नहीं मिल पाता। इसके अलावा अगर आपका मुख्य उद्देश्य टैक्स बचाना है तो आपको अन्य टैक्स सेविंग निवेश विकल्पों पर भी विचार करना चाहिए। यानी ये FD उन लोगों के लिए ज्यादा उपयुक्त है जो सुरक्षित निवेश के साथ हर महीने एक निश्चित आय चाहते हैं। तो कुल मिलाकर PNB मंथली इनकम FD उन लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकती है जो अपने पैसे को सुरक्षित रखना चाहते हैं और साथ ही हर महीने एक नियमित आय भी पाना चाहते हैं। खासकर सीनियर सिटीजन्स, रिटायर्ड लोग या फिर उन निवेशकों के लिए जिन्हें अपने खर्चों के लिए हर महीने एक निश्चित रकम चाहिए, ये FD काफी ज्यादा उनके लिए उपयोगी साबित हो सकती है। हालांकि अगर आपका लक्ष्य लंबे समय में ज्यादा रिटर्न कमाना है, कंपाउंडिंग का फायदा लेना है या महंगाई को मात देना है तो सिर्फ FD पर निर्भर रहना शायद सही बात नहीं होगी। ऐसे में आपको अन्य निवेश विकल्पों पर भी नजर डालनी चाहिए। इसीलिए निवेश करने से पहले अपनी जरूरत, जोखिम लेने की क्षमता और वित्तीय लक्ष्यों को जरूर ध्यान में रखिए, क्योंकि कोई भी निवेश अच्छा या बुरा नहीं होता। सही निवेश वो होता है जो आपके लक्ष्य के हिसाब से सही बैठता है।
उम्मीद है कि पीएनबी मंथली इनकम एफडी से जुड़ी सारी जरूरती जानकारी आपको इस वीडियो में जरूर मिल चुकी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और ऐसी ही आसान भाषा में बैंकिंग, एफडी, निवेश और पैसे से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आप चाहते हैं तो बॉस वाला हिंदी को अभी जरूर फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। मैं हूं आस्था, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जरूरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। ब्रांड पार्टनरशिप्स और एडवर्टाइजिंग इंक्वायरीज के लिए ईमेल कीजिए brand@bosswala.com या व्हाट्सएप कीजिए 9108014192 पर। बॉस वाला, बी द बॉस।